हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे जो है स्टाइल एट्रीब्यूट। और इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम HTML एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं CSS की मदद से। क्योंकि हम HTML को स्टडी कर रहे हैं तो ये एक CSS का फुल ट्यूटोरियल नहीं है। हम इस कोर्स में सिर्फ बेसिक CSS स्टाइल्स को सीखेंगे ताकि हम HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करके खूबसूरत बना सकें। HTML कंप्लीट करने के बाद हम CSS को इन डेप्थ पढ़ेंगे। तब तक जितना बेसिक स्टाइलिंग सीखना ज़रूरी है उतना सीखेंगे। ये वीडियो पहले वीडियो का कंटिन्यूशन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देख रखा है तो प्लीज़ पहले का वीडियोस देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो मैं आ गया हूँ VS कोड के अंदर और मैं यहाँ पे जल्दी से एक index.html फाइल बना लूंगा और यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूंगा और इसके बाद टैब को प्रेस कर दूंगा। टैब को प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे हमारा जो HTML5 का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आ गया है। बहुत बढ़िया। देखिए, तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो स्टाइल एट्रीब्यूट। अगर आपको एट्रीब्यूट का मतलब पता नहीं है, इसका मतलब आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज पहले का वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है वो समझ में आए। ओके, देखिए, हम सभी को पता होता है कि एट्रीब्यूट एक HTML एलिमेंट का एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है और यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट एक एलिमेंट के इनलाइन CSS को डिफाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है। इस एट्रीब्यूट के हेल्प से आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक H1 एलिमेंट बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। इस तरीके से अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो आ चुका है, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। देखिए ये बाय डिफॉल्ट इतना बड़ा नहीं आता। मैं इसका जो साइज है उसको रिसेट कर देता हूँ तो देखिए ये होता है इसका एक्चुअल साइज, राइट। तो मैं दोबारा थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है इसका बाय डिफॉल्ट कलर क्या आया, ब्लैक, राइट। लेकिन मुझे इसका जो कलर है इसको चेंज करना है, या फिर आप बता सकते हैं जो फॉन्ट है इसका, इस फॉन्ट को मुझे चेंज करना है, या फिर आप बता सकते हैं कि इसका जो बाय डिफॉल्ट साइज है इसका साइज मुझे इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी बोला ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, राइट। ये एडिशनली इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये बाय डिफॉल्ट हमको HTML के साथ नहीं मिलता। तो ये जो स्टाइल्स मैंने बोला कि इसका जो कलर है चेंज करना है, या फिर इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको चेंज करना है, या फिर इसका जो साइज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, ये जो रिक्वायरमेंट्स है इसको फुलफिल करने के लिए हमको एक एट्रीब्यूट मिलता है, दैट इज स्टाइल एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम स्टाइल कर सकते हैं, एडिशनल चीजें उस पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो H1 एलिमेंट लिखा हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं स्टाइल पास करूंगा तो स्टाइल क्या है, एक एट्रीब्यूट है। और हम सभी को पता होगा कि एट्रीब्यूट को लिखने के लिए हमको हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं स्पेस दबाऊंगा और यहाँ पे मैं स्टाइल इस तरीके से लिख दूंगा। स्टाइल का जो वैल्यू होता है वो कहाँ पे आएगा, इस डबल कोट के अंदर। यहाँ पे इक्वल सिंबल है और इसके अंदर डबल कोट है। यहाँ पे जो भी चीजें लिखा जाएगा सारे क्या हो जाएगा, स्टाइल जो एट्रीब्यूट है हमारा उसका वैल्यू बन जाएगा, राइट। तो देखिए हमने पहले एंकर टैग के बारे में पढ़ा था। तो देखिए मैं यहाँ पे एंकर टैग का एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए href एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसके अंदर हमको URL पास करना होता है ताकि यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, लेट्स से हेलो, इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कौन से URL पे रीडायरेक्ट होगा उसका जो URL है वो हमको यहाँ पे दे देना पड़ता था कुछ इस तरीके से। लेट्स से मैं यहाँ पे पेन प्रोग्रामर लिख देता हूँ .com और मैं सेव करूंगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो पेन प्रोग्रामर पे पहुंच जाऊंगा, राइट। तो देखिए ये जो href है ये क्या है, एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे जो हमने URL दे दिया ये क्या है, इस एट्रीब्यूट का वैल्यू है। इतना तो हमको पता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू यूज हुआ है वो एक सिंगल वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे हमने जस्ट सिंपली URL जो होता है उसको पास कर दिया तो ये बन गया सिंगल वैल्यू, राइट। लेकिन स्टाइल के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगे ना वो एक प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर के अंदर आएगा। मैंने पहले बोला था आपको कि ये जो वैल्यू आ रहा है ये नेम वैल्यू पेयर के अंदर है, यानी यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम आ जाएगा और इसके साथ इक्वल टू सिंबल आएगा। उसके बाद डबल कोट के अंदर हम यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो पास कर देते हैं। ये जो नेम है ये एट्रीब्यूट का नाम होगा और ये जो वैल्यू है ये एट्रीब्यूट का वैल्यू होगा, राइट। इसको बोला जाएगा नेम वैल्यू पेयर।
लेकिन यहाँ पे जो स्टाइल है ना, स्टाइल का जो भी वैल्यू होता है CSS के अंदर हमको प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर के अंदर लिखना पड़ता है। प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर किस तरीके से लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ और इसका जो वैल्यू होगा वो कॉलन के बाद हमको यहाँ पे वैल्यू पास करना है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू और उसके बाद डबल कोट के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो एट्रीब्यूट का वैल्यू बन जाएगा। लेकिन स्टाइल के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा और उसके बाद कॉलन और इसके साथ साथ इस प्रॉपर्टी का वैल्यू। तो ये जो चीज है, ये चीज यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा हमको, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसको डिजाइन करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट को हम जिस तरीके से लिखते थे उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आएगा। देखिए यहाँ पे स्टाइल लगाया हमने, डबल कोट आ गया, डबल कोट के अंदर यहाँ पे जो भी चीजें लिखा हुआ होगा वो किसका वैल्यू होगा, स्टाइल एट्रीब्यूट का वैल्यू होगा, राइट। लेकिन स्टाइल का जो भी वैल्यू होगा उसके अंदर एक आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, इसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगे वो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर के अंदर होना होगा। तो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर मतलब यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी का नाम दे देना है और यहाँ पे हमको वैल्यू दे देना है, जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है वो। ओके, बहुत बढ़िया, मैं इसको सही कर देता हूँ। देखिए, और उसी के साथ साथ हमको देखना है कि किस तरीके से हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्रॉपर्टी पास करें, स्टाइल का वैल्यू एक होना होगा, राइट। हमको पता है स्टाइल एक एट्रीब्यूट है और इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो डबल कोट के अंदर आएगा। डबल कोट के अंदर आएगा तो जरूर, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू पेयर के अंदर आना होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी का यूज करें, हो सकते हैं कि आप यहाँ पे मल्टीपल्स प्रॉपर्टी वैल्यूज का यूज करेंगे। तो वो किस तरीके से लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, कॉलन दिया हुआ है और इसके साथ साथ इस ये जो प्रॉपर्टी है इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इसके साथ अगर हमको मल्टीपल्स प्रॉपर्टी देना पड़ेगा तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगा और स्पेस को प्रेस करूंगा और यहाँ पे जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसका नाम लिख दूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टी 2 और यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गया, इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 आएगा और इसका वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा। अगर मुझे और वैल्यूज देना है या फिर और प्रॉपर्टीज देना है तो किस तरीके से लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी 3 लिखूंगा इस तरीके से और यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 का वैल्यू दे दूंगा कुछ इस तरीके से। क्या ये चीज समझ में आया? अगर नहीं आया है तो थोड़ी देर में आ जाएगा जब भी हम इसके अंदर स्टाइल करेंगे। तो देखिए CSS के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, हम इन डेप्थ पढ़ेंगे CSS को इस कोर्स कंप्लीट होने के बाद। लेकिन जो भी कुछ बेसिक चीजें होते हैं ना स्टाइल करने के लिए, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है और इस वीडियो में हम वही चीजें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वेलकम टू पेन प्रोग्रामर लिखा हुआ आ रहा है, इस टेक्स्ट को मुझे कलर करना है। तो कलर करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिलेगा कलर करके, ठीक है। इस कलर प्रॉपर्टी को मैं किस तरीके से यूज करूंगा, देखिए उसको, ये जो एंकर टैग है मैं इसको हटा देता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए उसको लिखा था। तो देखिए यहाँ पे स्टाइल क्या है, एट्रीब्यूट है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर हमको वैल्यू किस तरीके से पास करना है, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर के अंदर। तो इस टेक्स्ट को कलर करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी मिलता है, कलर प्रॉपर्टी, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कलर को लिख दूंगा और प्रॉपर्टी के बाद हमको लगाना है कॉलन, कॉलन के बाद इस प्रॉपर्टी का वैल्यू। तो वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी आपका जो फेवरेट कलर है वो दे सकते हैं। मैं अभी के लिए रेड दे देता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से Ctrl+S से सेव करूंगा और यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो आपको रेड होता हुआ दिखेगा। देखिए मैं एक चीज को दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं फिर से एक H1 बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड कुछ इस तरीके से। सेव कर दिया। क्या इस पे कुछ कलर वगैरह आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं डाला। तो स्टाइल एट्रीब्यूट को ओपनिंग टैग के अंदर कुछ इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल टू देंगे और डबल कोट के अंदर हमको प्रॉपर्टी के साथ वैल्यू को देना है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कलर, और इसका वैल्यू किस तरीके से देंगे, कॉलन लगा के, और वैल्यू क्या होगा, लेट्स से रेड। ओके मैं सेव कर दिया और यहाँ पे देखिए इसका जो कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो गया, बहुत बढ़िया। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये जो फॉन्ट है इसको मुझे चेंज करना है। तो आपके कंप्यूटर में फॉन्ट कौन से है उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना है स्टार्ट मेनू के अंदर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है फॉन्ट्स कुछ इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा और आपकी कंप्यूटर में जो जो फॉन्ट इंस्टॉल होगा वो सारे लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा।
इसके अंदर से आपको चूज करना है कौन सा फॉन्ट आपको लगाना है उसके अंदर। तो देखिए मुझे यहाँ पे ये जो कूपर है ना, कूपर थोड़ा सा सही लग रहा है, मैं ये फॉन्ट को लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कूपर के साथ ब्लैक लिखा हुआ आ रहा है। ब्लैक इसका साइज होता है, मतलब कितना बोल्ड होगा कितना लाइट होगा उसका एक वर्जन आता है या फिर वेरिएंट आता है। तो आपको ब्लैक नहीं लगाना, आपको सिर्फ फॉन्ट का नाम याद करना है, क्या है, कूपर। ओके देखिए मैं इसको काट देता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा VS कोड के अंदर आ जाऊंगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक प्रॉपर्टी हमने लगा लिया, दूसरा प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैं इसको टर्मिनेट करूंगा। टर्मिनेट यानी आप बोल सकते हैं सेपरेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे हम दूसरे प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। और फॉन्ट लगाने के लिए हमको एक प्रॉपर्टी मिलता है जिसका नाम है फॉन्ट हाइफन फैमिली। कुछ इस तरीके से देखिए फॉन्ट फैमिली एक प्रॉपर्टी है। तो इसको किस तरह से लगाऊंगा, मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख दूंगा फॉन्ट हाइफन फैमिली। ओके, और कॉलन की बात, यहाँ पे देखिए मैंने कॉलन लगाया हुआ है। इसके बाद हमको फॉन्ट का जो नाम है वो दे देना है। फॉन्ट का नाम क्या है, ऊपर। तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा और इसको मैं Ctrl+S से सेव करूंगा। और यहाँ पे देखिए हमारा जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया है। आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टेक्स्ट साइज। तो देखिए मैं इसको दोबारा रीसेट कर देता हूँ। ये होता है हमारा एक्चुअल साइज H1 का। तो हम सभी को पता होगा कि HTML के अंदर जो हेडिंग टैग्स होते हैं उनमें से सबसे बड़ा हेडिंग होता है H1, और हमने H1 का ही यूज में लिया है। यहाँ पे देखिए H1 का यूज कर लिया है। तो H1 का जो साइज है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। H1 से बड़ा कोई भी टैग नहीं होता टेक्स्ट लिखने के लिए, राइट। H1 सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, लेकिन इसका जो साइज है स्टिल मुझे छोटा लग रहा है, इसको मुझे और बड़ा करना है। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, ऐसे नहीं करना है आपको। ये मैं पेज को जूम इन कर रहा हूँ इसीलिए आपको बड़ा दिख रहा है। अगर मैं इसको रीसेट कर दूंगा ना, या फिर आपके कंप्यूटर पे आप जब देखेंगे तो आपको यही साइज दिखेगा। मैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से जूम इन करके दिखाता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखे, लेकिन इसका एक्चुअल साइज यही होता है, राइट। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इससे और भी बड़ा चाहिए। तो हमको पता है H1 से बड़ा टैग तो कुछ होता नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो आता है CSS से। आप इसका जो साइज है उसको इंक्रीज कर दीजिए। तो इसका जो साइज है इसको इंक्रीज करने के लिए और एक प्रॉपर्टी मिलता है हमको, फॉन्ट साइज, इस तरीके से, ठीक है। इसको किस तरह से लगाएंगे, देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी दो प्रॉपर्टीज का यूज कर रखा है। एक है हमारा कलर, दूसरा है फॉन्ट फैमिली। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, तीसरा जो प्रॉपर्टी है उसको लगाना है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, फॉन्ट हाइफन साइज, राइट। साइज को मैं इस तरीके से एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे देखिए आपको सजेशन आ रहा है, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल। आप चाहे तो इनमें से कुछ एक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पिक्सल्स के अंदर वैल्यू जो है प्रोवाइड करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 100 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद देखिए मैंने पेज को जूम इन नहीं कर रखा है, लेकिन स्टिल इसका जो साइज है वो 100 पिक्सल का दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स 70 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा छोटा होता हुआ दिखेगा आपको। क्या ये चीज समझ में आया? देखिए हमने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हमने 3 प्रॉपर्टीज का यूज कर रखा है। ये जो कलर है ये एक प्रॉपर्टी है, और जो रेड है इस प्रॉपर्टी का वैल्यू है, और ये फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी है, ऊपर जो है फॉन्ट फैमिली का वैल्यू है। और यहाँ पे हमने सेमीकोलन से टर्मिनेट किया या फिर सेपरेट किया। और यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज जो है ये एक प्रॉपर्टी है, और 70 पिक्सल फॉन्ट साइज का वैल्यू है। और ये जो सारा चीज दिख रहा है आपको डबल कोट के अंदर, ये स्टाइल जो एट्रीब्यूट है इसका वैल्यू है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और एक आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट मतलब ये जो टेक्स्ट है आपको लेफ्ट की तरफ अलाइन होता हुआ दिखेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाए या फिर राइट साइड में आ जाए, तो मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ। और इसको अलाइन करने के लिए हमको एक प्रॉपर्टी मिलता है, दैट इज टेक्स्ट अलाइन। ओके, ये प्रॉपर्टी होता है अलाइनमेंट को एडजस्ट करने के लिए। बाय डिफॉल्ट हमको टेक्स्ट जो है लेफ्ट की तरफ दिख रहा है, राइट, लेकिन मुझे सेंटर पे या फिर राइट साइड पे लाना है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्या, टेक्स्ट हाइफन अलाइन, और अलाइन पे एंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है, सेंटर, एंड, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, स्टार्ट, इस तरीके से। तो हमको क्या करना है, सेंटर पे इसको अलाइन करना है। तो मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा। तो देखिए टेक्स्ट अलाइन क्या है, एक प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू क्या है, सेंटर। तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। क्या ये जरूरी है कि स्टाइल एट्रीब्यूट सिर्फ हेडिंग टैग के अंदर या फिर सिर्फ H1 के अंदर लिखा जाए? नहीं, बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं HTML का, हर एक एलिमेंट के अंदर आप स्टाइल जो एट्रीब्यूट है इसको यूज कर सकते हैं।
तो देखिए मैं यहाँ पे दूसरे एलिमेंट के अंदर यूज करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक पी बनाता हूँ। ओके, तो पी के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो आई एम ए पैराग्राफ, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है। ठीक है, सेव करूंगा। देखिए बाय डिफॉल्ट इतना साइज पे आ रहा है, मैंने पेज को जूम इन नहीं कर रखा है, बाय डिफॉल्ट ये साइज हमको मिल रहा है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट, राइट। देखिए मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट को लगाया और यहाँ पे डबल कोट के अंदर हमको इसका जो साइज है उसको इंक्रीज करना है। साइज इंक्रीज करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी होता है, फॉन्ट हाइफन साइज होता है। बहुत बढ़िया। और इसके अंदर मैं यहाँ पे पिक्सल्स के अंदर वैल्यू दे दूंगा, लेट्स से 20 पिक्सल। मैं सेव करूंगा और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, मुझे और बड़ा चाहिए, मैं यहाँ पे 50 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करूंगा और यहाँ पे देखिए पैराग्राफ का जो साइज है वो 50 पिक्सल आ गया है। ओके, लेट्स से मैं इसका जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से ला सकता हूँ, मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पे टेक्स्ट लाइन और इसके अंदर मैं लिख दूंगा सेंटर। इस तरीके से मैंने सेव कर दिया। देखिए जो हमारा टेक्स्ट है सेंटर पे आ गया है। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड पे आ जाए तो मैं यहाँ पे एंड लगा सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगा। और एंड के साथ आप राइट भी लगा सकते हैं। अगर आपको राइट लिखना है डायरेक्टली इस तरीके से तो राइट भी काम कर जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो टेक्स्ट एलन के अंदर आप राइट को एंड भी लिख सकते हैं और जो लेफ्ट है लेफ्ट को आप स्टार्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में ही आता है, ये इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये आपको लेफ्ट पे ही दिखेगा, राइट। तो देखिए मैं इसको दोबारा सेंटर कर देता हूँ। ओके, आगे अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट है वो कुछ अलग तरीके का दे दूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट हाइफन फैमिली। मुझे फॉन्ट का नाम याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप वहां से जाके दोबारा देख लीजिएगा। मुझे फॉन्ट का नाम याद है, मैं यहाँ पे कूपन ना लगा के दूसरा फॉन्ट दे दूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे मॉन्टसेरेट दे देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं सेव कर दूंगा और यहाँ पे देखिए जो फॉन्ट है ये मॉन्टसेरेट में कन्वर्ट हो गया। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारे पास बैकग्राउंड कलर ऐड करने का प्रॉपर्टी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है हमारा इसके बैकग्राउंड पे एक कलर ऐड हो जाए। देखिए ये हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया था, राइट, लेकिन हमको बैकग्राउंड का जो कलर है उसको चेंज करना है। तो किस तरीके से कर सकता हूँ, इसके लिए हमको बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी मिलता है। तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा बैकग्राउंड हाइफन कलर, ये होता है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे लास्ट पे आऊंगा और सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड हाइफन कलर। देखिए सजेशन दे रहा है, मैं बैकग्राउंड कलर अभी के लिए लेट्स से ब्लू कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से सेव कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड के अंदर एक कलर ऐड हो गया, लेकिन टेक्स्ट का कलर अभी भी ब्लैक है और ये जो ब्लैक कलर है ये इस बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहा। तो अगर मुझे इसको विजिबल बनाना है तो मैं इसको कोई लाइट सा शेड दे सकता हूँ। तो इसका जो कलर है मैं इसको व्हाइट करना चाहूंगा, मैं इस तरीके से व्हाइट लिख दूंगा तो इसका जो कलर है व्हाइट पे कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ होता है बैकग्राउंड इमेज। आप चाहे तो इसके ये जो मतलब ब्लू वाला पार्ट है ना इसके अंदर आप इमेज भी लगा सकते हैं। किस तरीके से लगाना है, तो देखिए मैं गूगल के अंदर जाऊंगा, कोई भी एक इमेज उठा के लाऊंगा, जैसे नेचर इमेजेस। ओके, मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, देखिए बहुत सारे इमेजेस आ जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाला जो इमेज है इसको कॉपी करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए ये लोड हो गया, मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब करूंगा और यहाँ पे मुझे पूरा जो यूआरएल है वो मिल जाएगा। मैं इसको कॉपी करूंगा। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हमको और एक प्रॉपर्टी मिलता है, दैट इज बैकग्राउंड इमेज। ओके, मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूँ। तो देखिए क्योंकि हमको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको काट दूंगा। ओके, और इसके साथ साथ मैं ये जो व्हाइट है व्हाइट के बाद इसको सेपरेट करूंगा और यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड इमेज। इमेज लिखने के बाद आपको इसका जो वैल्यू है वो यूआरएल के अंदर कुछ इस तरीके से लिखना है। जो हमने यूआरएल कॉपी कर रखा है ना उसका जो यूआरएल है वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो देखिए ये जो हमारा लाइन है बहुत बड़ा हो गया। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लाइन ब्रेक करके दिखाता हूँ ताकि आप सभी को दिखने में थोड़ा सा आसान हो। तो देखिए मैंने इस तरीके से ये जो सारे प्रॉपर्टीज है इसके अंदर एंटर प्रेस करूंगा और इस तरीके से एडजस्ट कर लूंगा, इस तरीके से अलाइन कर लूंगा। तो देखिए ये हो गया। यहाँ पे सेव करता हूँ। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड जो इमेज है इसके अंदर हमने यूआरएल लगाया और जो भी यूआरएल हमने यहाँ से कॉपी किया उस यूआरएल को मैंने कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दिया। क्या अभी ये बैकग्राउंड इमेज ऐड हो जाएगा? यस हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड जो है इमेज दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा।
ठीक है, इसको एडजस्ट करने के लिए और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही देख लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, इसके अंदर यूआरएल के अंदर आपको यहाँ पे जो भी आपका यूआरएल है उसको पास कर देना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो यूआरएल है किस टाइप का यूआरएल है, रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट? अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और उसी के साथ साथ हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी आते हैं अगले टॉपिक के अंदर जो है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होते हैं? तो देखिए ये जो पी एलिमेंट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे और एक H1 एलिमेंट बना लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड अगेन। ठीक है, सेव कर देता हूँ। देखिए इसका साइज कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो देखिए बॉर्डर को ऐड करने के लिए हमको एक प्रॉपर्टी मिलता है बॉर्डर, और इस बॉर्डर के अंदर हमको 3 टाइप्स का वैल्यू को देना पड़ता है। 3 टाइप्स का वैल्यू का मतलब, तो देखिए मैं दिखाता हूँ। पहले तो हमको लगाना पड़ेगा स्टाइल एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हमको लगाना है बॉर्डर। बॉर्डर क्या है? एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आपको 3 वैल्यूज दे देना है। सबसे पहले जो बॉर्डर का साइज होगा, मतलब कितना मोटा आना चाहिए बॉर्डर, वो दे देना है आपको पिक्सल्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे 5 पिक्सल लगाता हूँ कुछ इस तरीके से। दूसरा जो होता है बॉर्डर का स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, हम आगे जब CSS पढ़ेंगे उनमें अच्छे से देखेंगे कि कौन से स्टाइल्स होते हैं। अभी के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे सॉलिड दे देता हूँ, सॉलिड एक स्टाइल होता है, राइट। और इसके साथ साथ हमको दे देना है कि बॉर्डर का जो भी कलर होगा वो कौन से कलर में आना चाहिए, उसका जो नाम है यहाँ पे दे देना है। तो मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ, कुछ इस तरीके से सेव करूंगा। और यहाँ पे देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो हेलो वर्ल्ड के अंदर लग चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर रेड ना होके मैं ब्लू दे देता हूँ, तो ये जो बॉर्डर है ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है सेंटर पे आए, तो देखिए मैं यहाँ पे टर्मिनेट करूंगा, यानी सेपरेट करूंगा, और टेक्स्ट एलाइन हमको प्रॉपर्टी मिलता है, और इसका जो वैल्यू है मैं यहाँ पे सेंटर पास कर दूंगा। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड जो है सेंटर पे आ चुका है। क्या ये चीज समझ में आया? आई होप आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा राउंडेड बॉर्डर। देखिए ये जो बॉर्डर है ना, मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम करने की कोशिश करूंगा, देखिए आपको एकदम शार्प दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर को थोड़ा सा राउंडेड बना दूं, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा राउंडेड हो जाए बॉर्डर, तब मैं उसके लिए एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, दैट इज बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या है? एक प्रॉपर्टी है। तो देखिए उसको किस तरह से यूज करना है। यहाँ पे देखिए बॉर्डर मैंने यहाँ पे लगाया और उसके बाद टेक्स्ट एलाइन को लिखा। अभी मुझे बॉर्डर को राउंड करना है, जरूरी नहीं है उसको बॉर्डर के बाद ही लिखा जाए। आप स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बॉर्डर के बाद बॉर्डर रेडियस ही देना पड़ेगा, आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो देखिए बॉर्डर में इस तरीके से लिख दूंगा बॉर्डर हाइफन रेडियस, राइट। और आपको कितना राउंडेड चाहिए यहाँ पे पिक्सल्स में मेंशन कर दीजिए। लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 5 पिक्सल का मुझे राउंडेड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल लगा दिया। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मैं जूम करूंगा तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको राउंडेड होता हुआ दिखा। अगर मैं इस वैल्यू को 15 बना दूंगा तो देखिए कुछ ज्यादा ही राउंडेड दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉर्डर को राउंडेड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहूंगा जो होता है पिल शेप। क्या होता है? देखिए पिल शेप हम सभी को पता होता है, जो छोटा छोटा मेडिसिन होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके का शेप मिलता है हमको, राइट। इसको बोला जाता है पिल शेप। अगर आपको पिल शेप का बॉर्डर क्रिएट करना है तो देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर है यहाँ पे पूरा राउंडेड हो जाना चाहिए। तो देखिए पिल शेप देने के लिए आपको यहाँ पे 15 की जगह 50 पिक्सल कर देना है। तो चारों दिशाओं से अगर 50-50 पिक्सल का राउंड हो जाएगा तो हमको पिल शेप देखने के लिए मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल दे दिया, तो ये जो बॉर्डर है ये आपको पिल शेप के अंदर कुछ इस तरीके का दिखेगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए अगला क्या है? अगला है मार्जिन एंड पेडिंग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो H1 है इसको मैं रिप्लिकेट करूं तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। कॉपी पेस्ट करने के लिए देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं। आपको प्रेस करना है शिफ्ट ऑल्ट और जो डाउन बटन है ना कीबोर्ड के अंदर, उसको प्रेस करना है, तो ये जो है रेप्लिकेट हो जाएगा, यानी कॉपी हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके का हमको दिख रहा है, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे एपिक पेन को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको कंसेप्ट अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, देखिए हमारा एपिक पेन जो है ओपन हो चुका है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना पोर्शन दिख रहा है ये H1 का एरिया है, राइट। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना पोर्शन दिख रहा है, जितना हमारा बॉर्डर है, ये H1 का मतलब जो दूसरा H1 है उसका बाउंड्री है, राइट। और इसके अंदर हमने अभी तक बॉर्डर पास नहीं किया, तो मैं लेट्स से
ये बना देता हूँ। तो मान लीजिए कि ये जो है इसका H1 मतलब बड़ा वाला जो H1 है जिसके अंदर हमने साइज को इंक्रीज किया था उसका बाउंड्री है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी गैप दिख रहा है आपको, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी गैप दिख रहा है, ये सारे मार्जिन है। ओके, मतलब बाहर का जो भी गैप आपको दिख रहा है इसी को मार्जिन बोला जाएगा। ओके, और अंदर अंदर में देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर के बीच में जो है यहाँ पे जितना गैप आपको दिख रहा है, यहाँ पे जितना आपको गैप दिख रहा है ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ पे भी दिख रहा है, तो हम इसको पेडिंग बोल सकते हैं। पेडिंग यानी अंदर से जो गैप होता है वो, और मार्जिन मार्जिन बाहर से जो गैप होता है वो। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ओके, देखिए हेलो वर्ल्ड जो ये हमने H1 से बनाया था, इसका बाउंड्री इतना तक है जितना बॉर्डर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये ऊपर जो H1 है उसका बाउंड्री है, राइट। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जितना भी बाउंड्री है, मतलब जो ब्लू लाइन है वो दूसरा जो H1 है उसका बाउंड्री है, राइट। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जितना आपको खाली गैप दिख रहा है, मतलब बाउंड्री यहाँ तक का, मतलब ब्लू लाइन जो है वो हमारा बाउंड्री है। बाउंड्री से नीचे जितना भी गैप दिख रहा है ये होता है मार्जिन। मार्जिन यानी बाहर का जो भी गैप होता है वो। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके लेट से ये हमारा बाउंड्री है, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक बाउंड्री बना देता हूँ, लेट से ये वाला, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो बाउंड्री दिख रहा है ये हेलो वर्ल्ड जो ऊपर बड़ा है उसका बॉर्डर है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी खाली गैप दिख रहा है इसको बोला जाएगा मार्जिन, और यहाँ से यहाँ पे जितना खाली गैप है उसको बोला जाएगा मार्जिन। मार्जिन मार्जिन हमेशा बाहर की तरफ होता है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मार्जिन क्या होता है। जो एलिमेंट्स के बाहर गैप होते हैं उसी को मार्जिन बोला जाता है, राइट। ओके, तो देखिए अभी पेडिंग क्या है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो भी आपको अंदर की तरफ जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के अंदर की तरफ जितना भी आपको दिख रहा है सारे क्या है, पेडिंग से। तो पेडिंग हमने यहाँ पे नहीं लगाया, ये बाय डिफॉल्ट HTML हमको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर की तरफ जितना भी गैप दिख रहा होगा ये होगा आपका पेडिंग, और इसके बाहर की तरफ जितना गैप दिखेगा वो हो जाएगा मार्जिन। मार्जिन यानी बाहर का गैप, पेडिंग यानी अंदर का जो भी गैप होगा वो। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। देखिए मैं आता हूँ फिर से हमारे VS कोड के अंदर। मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर पास करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। लेट्स से यहाँ पे एक्वा कर देता हूँ इसको, ठीक है, सेव कर दूंगा। और यहाँ पे हमारा आउटपुट कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ओके, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मार्जिन लगाने वाला हूँ, ठीक है। मार्जिन लिख दिया मैंने इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लेट्स से 50 पिक्सल का मार्जिन ऐड कर देता हूँ। मैंने सेव किया और यहाँ पे आउटपुट देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखिए बाहर से जो भी गैप है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। देखिए लेफ्ट राइट से भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। बाय डिफॉल्ट साइज कौन सा था? नीचे जो हेलो वर्ल्ड है इसके अंदर हमने अभी तक मार्जिन नहीं लगाया, और इसके अंदर डिफरेंस क्या है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप ऐड हुआ। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गैप ऐड हुआ। नीचे मार्जिन था लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 50 पिक्सल पे इसको इंक्रीज कर दिया है, और ऊपर भी थोड़ा सा गैप ज्यादा दिख रहा है। पहले इतना गैप नहीं था। अगर मैं पहले का कोड दिखाऊँ आपको, लेट्स से मैं यहाँ से मार्जिन को हटा देता हूँ, मैं सेव करूंगा, और यहाँ पे देखिए आउटपुट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। देखिए अगल बगल में कोई भी गैप नहीं है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया था। देखिए ये जो हमारा कर्सर है यहाँ पे इतना तक पोर्शन जो है गैप था, यहाँ से इतना तक गैप था, लेकिन अभी गैप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने मार्जिन नहीं लगाया। अगर मैं दोबारा मार्जिन को ऐड कर देता हूँ, लेट्स से मार्जिन, और मैं दोबारा 50 पिक्सल का मार्जिन ऐड कर देता हूँ, तो कैसा दिखेगा? देखिए यहाँ पे हमारा मार्जिन ऐड होता हुआ दिखेगा। ये होता है बाहर की तरफ का जो गैप है वो, यानी एलिमेंट्स के बाहर जितना भी पोर्शन है उसके अंदर एक गैप ऐड कर देगा मार्जिन। ओके, और पेडिंग क्या होता है? देखिए अभी पेडिंग को समझते हैं। लेट्स से मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसके अंदर ऑलरेडी बॉर्डर दिया हुआ है, राइट। तो देखिए मैं इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, और कलर के अंदर लेट्स से मैं एक लाइट सा कुछ कलर दे देता हूँ। लेट्स स्काई ब्लू। ओके, स्काई ब्लू कुछ इस तरीके से मैं सेव कर दूंगा, और यहाँ पे देखिए स्काई ब्लू का जो बैकग्राउंड कलर है वो ऐड हो चुका है। अभी देखिएगा यहाँ पे गैप कितना दिख रहा है आपको? थोड़ा सा, राइट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे पेडिंग को ऐड करता हूँ, मैंने कुछ इस तरीके से पेडिंग लगा दिया, और पेडिंग का वैल्यू लेट से 30 पिक्सल दे देता हूँ। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
ऊपर से बाउंड्री कितना था, बाउंड्री हमारा जो ब्लू लाइन है, ब्लू जो बॉर्डर है, इतना हमारा बाउंड्रीज था, राइट। तो देखिए गैप कहाँ पे ऐड हुआ, अंदर की तरफ। ऐसा नहीं कि बाहर से गैप ऐड हुआ, बाहर से गैप ऐड होता तो उसको मार्जिन कहते, और अंदर से अगर गैप ऐड हुआ तो इसको बोला जाएगा पेडिंग, राइट। तो देखिए ये जो हमारा बाहर का पोर्शन है, बाहर का जो गैप है, ये मार्जिन है, और इसके अंदर जो गैप ऐड हुआ अभी, इसको बोला जाएगा पेडिंग। ओके, चलिए थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं। मैं ये जो एलिमेंट है इसको दोबारा क्लीन कर दूंगा ताकि हम अच्छे से सीख सके। ओके, देखिए मैं यहाँ पे और एक H1 बनाऊंगा और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मेरा नाम, लेट्स से इमदाद। ओके, देखिए यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, और इसका जो कलर है वो फिलहाल के लिए रेड कर दूंगा। तो हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके का दिखेगा इमदाद, ठीक है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, लेट्स से 175 चल जाएगा। ओके, अभी देखिए इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करूंगा ताकि हमारा जो आउटपुट है वो दिखे अच्छे से। मैं यहाँ पे ब्लू का बैकग्राउंड दे दिया है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, राइट। अभी फोकस करते हैं इस पे, तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। और इवन ये जो H1 है इसको भी मैं अभी के लिए रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखिए इस पे फोकस कर पाएंगे हम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट गैप दिख रहा है। ये जो गैप है ना, ये HTML हमको बाय डिफॉल्ट एलिमेंट के साथ देता है, ठीक है। इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए हमको बॉडी के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे सिमिलरली स्टाइल को पास करूंगा और मैं बोल दूंगा कि मार्जिन 0 होगा और इसका जो पेडिंग होगा वो भी 0 होगा, ठीक है। 0 यानी खाली, राइट। तो देखिए यहाँ पे मार्जिन जो है वो नहीं दिखेगा आपको। ओके, अभी देखिए, और H1 जो है, H1 के ऊपर थोड़ा सा गैप है, मार्जिन है, इसीलिए आपको ऊपर का गैप दिख रहा है। अगर मैं इस तरीके से बोलूँ कि मार्जिन 0, तो ये ऊपर से भी रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ओके, देखिए तो देखिए मार्जिन को लिखने के लिए हमको 5 प्रॉपर्टीज मिलते हैं। कौन सा? एक होता है डायरेक्ट मार्जिन जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। और होता है मार्जिन टॉप, मार्जिन हाइफन टॉप, मार्जिन हाइफन बॉटम और मार्जिन हाइफन लेफ्ट और मार्जिन हाइफन राइट। ओके, देखिए यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। ये जो मार्जिन है ये चारों दिशाओं से ऐड होगा, चारों दिशाओं से यानी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, यहाँ पे जितने भी है ना 4 डायरेक्शन से डायरेक्टली मार्जिन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिकली मुझे मार्जिन टॉप पे देना है, ठीक है, तो आप मार्जिन टॉप इस तरीके से भी दे सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि लेट से मुझे सिर्फ मार्जिन लेफ्ट पे चाहिए और बाकी दिशाओं से नहीं चाहिए, तो आप मार्जिन लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज को इसमें ले सकते हैं। लेट से देखिए मार्जिन 0 बना दिया, यानी चारों दिशाओं से 0। ओके, लेकिन मैं इसके बाद अगर बोलूं कि चारों दिशाओं से 0 रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं मार्जिन लेफ्ट को 0 नहीं बनाना चाहता। लेट से मैं मार्जिन लेफ्ट को क्या कर दूंगा, 30 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और देखिए सिर्फ लेफ्ट से 30 पिक्सल ऐड हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ राइट पे ऐड हो तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा। ओके, तो देखिए मार्जिन राइट यहाँ पे ऐड हो गया। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? आई होप आ रहा होगा। तो देखिए इस तरीके से हम मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप, बटन को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या? ये जो मार्जिन दिख रहा है ना आपको, मार्जिन का वैल्यू हम 4 तरीके से दे सकते हैं। जिस तरीके से हमने बॉर्डर के अंदर 3 तरह का वैल्यू दिया था, उसी तरीके से मार्जिन के अंदर आप 4 तरह का वैल्यू दे सकते हैं। फर्स्ट जो वैल्यू होगा वो होगा टॉप के लिए, सेकंड जो वैल्यू होगा वो होगा राइट के लिए, थर्ड जो वैल्यू होगा वो होगा बॉटम के लिए, और जो फोर्थ वैल्यू है वो होगा लेफ्ट के लिए। तो देखिए टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, हमको 4 वैल्यू मिलता है। अगर हमको कुछ इस तरीके से लिखना है, लेट से यहाँ पे देखिए मार्जिन 0 है तो चारों दिशाओं से 0 दिख रहा होगा आपको। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टॉप से और लेफ्ट से या फिर सिर्फ टॉप से चाहिए मुझे, ओके, बाकी दिशाओं में नहीं चाहिए, तो अगर मैं इसको 10 बना देता हूँ, लेट से 10 पिक्सल बना देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, चारों दिशाओं से देखिए 10 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो गया। लेकिन मुझे चाहिए क्या, सिर्फ टॉप पे चाहिए, बाकी दिशाओं में नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए टॉप पहले आएगा, राइट बाद में, उसके बाद में बॉटम, फिर लेफ्ट। तो मैं बाकी का जो 3 वैल्यू है उसको 0 कर दूंगा कुछ इस तरीके से। देखिए मार्जिन एक आया यहाँ पे, ठीक है, तो मार्जिन का फर्स्ट जो वैल्यू होगा वो कहाँ पे अप्लाई होगा, टॉप पे। अगर आप ये वैल्यूज नहीं देंगे तो चारों दिशाओं में मार्जिन अप्लाई हो जाएगा 10 पिक्सल का। अगर आप इस तरीके से मेंशन कर देते हैं कि टॉप में मुझे 10 चाहिए, ओके, और 0
कहाँ पे, राइट पे, और ये वाला जो वैल्यू होगा वो बटन पे अप्लाई होगा और लास्ट का जो वैल्यू होगा वो लेफ्ट पे अप्लाई होगा। मैं इस तरीके से सेव कर दूंगा और देखिए सिर्फ टॉप पे अप्लाई हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टॉप पे और बटन पे रहे, वैसे बटन पे देने से कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर हमारा दूसरा जो एलिमेंट है वो मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे पूरा गैप ही है। तो मान लीजिए कि मुझे टॉप से और राइट से चाहिए, बाकी दिशाओं में नहीं चाहिए। तो ये हो गया टॉप, फिर हो गया राइट, ये वाला राइट का पोर्शन है, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये टॉप पे अप्लाई हो जाएगा, ये राइट पे अप्लाई हो जाएगा, बाकी का जो 0 0 है वो बॉटम और लेफ्ट पे रहेगा। तो देखिए टॉप से 10 आया और राइट से भी 10 आया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे टॉप पे 10 पिक्सल, राइट पे 10 पिक्सल। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 10 पिक्सल ही देना है, अगर आप चाहते हैं कि राइट में मुझे 20 पिक्सल देना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इसका आउटपुट कुछ इस तरीके का 20 पिक्सल आया है यहाँ पे। ओके, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप दो भी वैल्यू लगा सकते हैं। अगर आप मार्जिन के अंदर सिर्फ दो वैल्यूज को पास करेंगे, ठीक है, तो देखिए अगर आप सिर्फ दो वैल्यूज को पास करेंगे तो फर्स्ट का जो वैल्यू होगा, ओके, वो हो जाएगा टॉप एंड बॉटम से, ओके। सेकेंड जो वैल्यू होगा, सेकेंड वैल्यू होगा लेफ्ट एंड राइट से। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ऊपर हमने कैसे लिखा था, मार्जिन होता है एक प्रॉपर्टी, मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी होता है, ये होता है लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम सीएसएस पे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। अभी के लिए ये मान लीजिए कि मार्जिन जो होता है इसके अंदर हम चार वैल्यूज इस तरीके से पास कर सकते हैं। चार का दिशा अलग अलग होगा, ये टॉप पे राइट, बॉटम, लेफ्ट इस तरीके से अप्लाई होगा, राइट। और ये जो मार्जिन है सेम प्रॉपर्टी, लेकिन उसके अंदर हम सिर्फ दो वैल्यूज को पास करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम सिर्फ दो वैल्यूज को पास करते हैं तो फर्स्ट का जो 10 पिक्सल है वो टॉप एंड बटन पे अप्लाई होगा, फिर 20 पिक्सल जो है दूसरा वैल्यू वो कहाँ होगा, लेफ्ट एंड राइट पे अप्लाई होगा। मैं इस तरीके से सेव कर दिया और इसका आउटपुट देखिए टॉप बटन पे है, ठीक है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि दूसरे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, नीचे पूरा खाली है, इसीलिए इस तरीके से दिख रहा है। टॉप पे कितना अप्लाई हुआ, 10, नीचे भी 10 अप्लाई हुआ, लेफ्ट पे 20, राइट पे देखिए 20, थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, ओके। तो इस तरीके से मार्जिन काम करते हैं। तो ये तो हो गया दो वैल्यू। चार वैल्यू अगर देंगे तो इस तरीके का होगा, दो वैल्यू अगर देंगे तो फर्स्ट जो वैल्यू होगा वो टॉप बटन, सेकंड जो वैल्यू होगा वो लेफ्ट राइट। अगर आप मार्जिन के अंदर सिर्फ एक वैल्यू देंगे, ठीक है, वो क्या होगा, वो पूरे दिशाओं से, ऑल डायरेक्शन। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, चारों डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू ऐड हो जाएगा अगर आप सिर्फ एक वैल्यू देंगे तो। सिमिलरली ये जो कंसेप्ट है पेडिंग के लिए भी अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ मार्जिन के लिए, पेडिंग के लिए भी सेम तरह का प्रॉपर्टीज मिलता है। मार्जिन की जगह पेडिंग लिख देना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से मार्जिन दे दिया कि टॉप एंड बटन से 10-10, लेफ्ट और राइट से कितना 20 पिक्सेल्स, ओके। सिमिलरली मैं अगर पेडिंग को पास करना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। तो देखिए मुझे चाहिए कि लेफ्ट एंड राइट से 20-20 पिक्सल का पेडिंग ऐड हो जाए, टॉप एंड बटन से 30-30 पिक्सल का ऐड हो जाए। तो देखिए मैं चाहता हूँ टॉप एंड बटन पे 30, ओके, और लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल, ठीक है। मैंने इस तरीके से दो वैल्यूज को पास किया। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो टॉप एंड बटन पे अप्लाई होगा, सेकंड जो वैल्यू है लेफ्ट एंड राइट पे अप्लाई होगा। तो देखिए टॉप एंड बटन से ज्यादा गैप है और लेफ्ट एंड राइट से थोड़ा सा कम है। तो देखिए कुछ इस तरीके का भी पेडिंग अप्लाई होता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक दिशा से मुझे चाहिए तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का, यानी यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकते हैं, चार वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हैं कि सिर्फ मुझे टॉप पे चाहिए, बाकी के दिशाओं में नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सेव कर सकता हूँ। तो देखिए सिर्फ टॉप पे अप्लाई हुआ, बाकी में अप्लाई नहीं हुआ। ये जो नीचे दिख रहा है ये एलिमेंट का सिलेक्शन है, देखिए इतना ही होता है। तो यहाँ पे जो गैप है ये एक्चुअली में पेडिंग नहीं है, इसका जो एरिया है, जो भी एलिमेंट का एरिया है वो यहाँ पे कवर हो रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा, ओके। तो ये पूरा सिलेक्शन है। आई होप मार्जिन एंड पेडिंग समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर एक बार आपको ट्रिक समझ में आ गया ना तो पूरा ईजी लगेगा। और लास्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है हाइट एंड विड्थ। इसको बनाने के लिए मैं दोबारा जाऊंगा गूगल पे और यहाँ पे हमको एक इमेज चाहिए होगा, मैं इस इमेज को कॉपी कर लूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइट एंड विड्थ इमेज पे ही लगाया जाए, आप कुछ भी एलिमेंट के अंदर हाइट विड्थ लगा सकते हैं। तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमने सीखा था कौन सा एलिमेंट होता है इमेज एड करने के लिए, IMG टैग, राइट। तो IMG टैग को मैंने इस तरीके से ओपन कर दिया, ये क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि IMG एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, यानी इसके अंदर कुछ भी तरह का कंटेंट नहीं होता। और उसके साथ साथ IMG क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। सेल्फ क्लोजिंग यानी इसको क्लोज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो SRC के अंदर हम हमारा लिंक जो है उसको पेस्ट कर देंगे। ओल्ड के अंदर मैं अभी के लिए कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कुछ भी,
ओके, मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारा जो इमेज आया कुछ इस तरीके से आया। हमको पता है कि IMG के अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है विड्थ, एक होता है हाइट। तो उसको हम स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं अगर स्टाइल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं विड्थ को मेंशन कर दूंगा, लेट्स से 300 पिक्सल इस तरीके से। ठीक है, मैं सेव कर दूंगा, तब भी ये काम करेगा। ये मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से लिखा। अगर मैं इस चीज को डायरेक्टली एट्रीब्यूट के साथ इस तरीके से पास करता हूँ तब भी ये काम करेगा। देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तब भी ये सेम साइज का दिखेगा। और यहाँ पे नोटिस करने वाला बात ये है कि यहाँ पे हमने पिक्सल्स यहाँ पे मेंशन किया है और यहाँ पे पिक्सल्स को मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे पिक्सल मेंशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पिक्सल मेंशन करना ही पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये हो गया स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ और ये हो गया हमारा डायरेक्ट जो एट्रीब्यूट है उसका। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे हाइट भी पास कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ, हाइट 400 पिक्सल। ठीक है, देखिए 400 पिक्सल पे कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये जो है इमेज स्ट्रेस हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए और एक प्रॉपर्टी मिलता है जो होता है ऑब्जेक्ट फिट। ठीक है, देखिए मैंने ऑब्जेक्ट फिट के अंदर कवर को पास कर दिया, तो ये जो इमेज है आपको स्ट्रेस नहीं दिखेगा। जो भी इसका साइज आपने मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग ये साइज ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो देखिए इसका एक्चुअल पेज का जो एक्चुअल साइज है वो इतना होता है। तो देखिए अगर मैं ऑब्जेक्ट फिट को नहीं देता, ऑब्जेक्ट फिट कवर अगर नहीं देता, तब कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा इमेज, थोड़ा सा स्ट्रेच होता हुआ। लेकिन मैं अगर ऑब्जेक्ट फिट कवर दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो इमेज है स्ट्रेच नहीं दिखेगा। आपका जो हाइट एंड वेट है उसके अकॉर्डिंग इमेज पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है, आई मीन कवर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जरूरी नहीं है कि IMG टैग के अंदर ही वेट एंड हाइट यूज हो। तो देखिए मैं यहाँ पे और एक टेक्स्ट एलिमेंट बनाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे h1 का यूज करूंगा और मैं लिख दूंगा कि HTML इज फन। ओके, फंड नहीं फन। ओके, लिख दिया। देखिए HTML आ गया और इसके अंदर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट को कुछ इस तरीके से लिखूंगा। मैं लिखूंगा लेट्स से बैकग्राउंड कलर रेड, और जो इसका कलर होगा मतलब टेक्स्ट का कलर वो हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाए तो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, टेक्स्ट अलाइन। बहुत बढ़िया, तो मैं इसको लिख दूंगा सेंटर, कुछ इस तरीके से। देखिए सेंटर में आ गया। अभी देखिए इसका जो हाइट है, हाइट कितना है, जितना पोर्शन बैकग्राउंड का कलर ले रहा है उतना ही हाइट है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो हाइट है थोड़ा सा बढ़ जाए तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे आऊंगा और इसके अंदर मैं डायरेक्टली हाइट प्रॉपर्टी इस तरीके से लिख दूंगा और यहाँ पे मैं हाइट को मेंशन कर दूंगा, लेट्स से 300 पिक्सल। मैंने सेव कर दिया। देखिए इसका हाइट जो है कुछ इस तरीके से बढ़ गया है। क्या ये चीज समझ में आया? यस, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ आप यहाँ पे विड्थ भी मेंशन कर सकते। विड्थ यहाँ पे फुल विड्थ ले रहा है, आपका स्क्रीन का जितना भी विड्थ है पूरा ले रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं पूरा मत लो तो मैं एक काम करो 300 पिक्सल ले लो विड्थ। ठीक है, मैं इस तरीके से सेव कर दूंगा तो 300 पिक्सल इसका विड्थ बन जाएगा। कि जरूरी यहाँ पे पिक्सल्स में ही देना पड़ेगा? नहीं, आप यहाँ पे परसेंट पे भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 300% लगा दूंगा ना वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्क्रीन का साइज कितना होगा 100%। तो 100% के अकॉर्डिंग अगर मैं चाहता हूँ कि ये 50% ले मेरा स्क्रीन का, तो देखिए मैंने यहाँ पे 50% लगा दिया। मैं इस तरीके से सेव करूंगा और ये हमारा स्क्रीन का पूरा 50% जो है वो ले लेगा। इस तरीके से आप हाइट पे भी लगा सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि हमारा जो स्क्रीन है उसका 50% ले। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए मैं IMG को रिमूव करता हूँ। मैं इस तरीके से सेव कर दूंगा। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है, इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो हाइट है, हाइट में क्या चाहता हूँ कि स्क्रीन का 50% हाइट ले। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 50% दे दूंगा तो देखिए ये 50% नहीं ले रहा, हालांकि इसको लेना चाहिए था लेकिन नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो पेरेंट है ना, पेरेंट यानी बॉडी, देखिए बॉडी के अंदर ये सारा चीजें लिखा हुआ है। ये जो H1 है, H1 एक नेस्टेड एलिमेंट है किसका, बॉडी का। ठीक है, तो बॉडी के अंदर अभी तक हमने हाइट को मेंशन नहीं किया, इसीलिए ये इसका 50% समझ में नहीं आ रहा। इसको मैं किसका 50% लूँ, इसका जो पेरेंट है, पेरेंट यानी बॉडी, बॉडी के अंदर अभी तक हमने हाइट मेंशन ही नहीं किया। तो अगर आप यहाँ पे जाके कुछ इस तरीके से लिख देंगे कि भैया देखो तुम्हारा जो हाइट है वो स्क्रीन के बराबर है, तो मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा और VH लिखूंगा। VH क्यों लिखा? VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट यानी आपका पूरा जो स्क्रीन है, स्क्रीन का हाइट। तो मैंने बॉडी के अंदर पूरा जो स्क्रीन का हाइट है उसको दे दिया। अभी इसको पेरेंट का 50% मिल जाएगा। ठीक है, मैं इस तरीके से सेव कर दूंगा और देखिए ये जो पेरेंट का 50% है वो ले रहा है। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल बार आया। स्क्रॉल बार किस लिए आया? क्योंकि ऊपर हमारा मार्जिन है, इसीलिए। अगर आप मार्जिन को रिमूव कर देंगे
ऊपर ही है ना, तो मार्जिन टॉप को 0 कर दीजिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से मार्जिन को रिमूव कर दिया। तो ये जो हाइट है पूरा स्क्रीन का 50% ले रहा है और इसका जो वेट है पूरा स्क्रीन का 50% ले रहा है। इसको प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा है इन चीज़ों का अगले वीडियोस में यूज में लिया जाएगा, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही CSS का थोड़ा सा बेसिक पढ़ा दिया। जो भी बेसिक्स प्रॉपर्टीज होते हैं इनके बारे में हमने अभी इस वीडियो में देख लिया, तो आगे का जो वीडियोस होगा उसके अंदर हम थोड़ा बहुत CSS तो लिख सकते हैं, राइट। ये चीज़ें HTML के साथ इसीलिए आपको पढ़ाया गया ताकि अगला जो एलिमेंट्स आएगा, जो भी हम टैग्स पढ़ेंगे HTML के अंदर, उसके साथ हम थोड़ा बहुत डिजाइनिंग वगैरह कर सके, ठीक है। अगर ये चीज मैं आपको CSS में पढ़ा था तब क्या होता, आपको HTML में मजा नहीं आता, आप कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाते, ना तो आप कलर वगैरह कर पाते, ना तो आप डिजाइनिंग वगैरह कुछ लेआउट वगैरह कर पाते, कुछ भी नहीं होता, तो मजा नहीं आता HTML के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको HTML स्टाइल्स के बारे में पढ़ाया, जो बहुत ही बेसिक्स है। इसके बारे में हम CSS में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। पेन प्रोग्रामर की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।